कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो तक़सीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तक़सीम और नफरत की सियासत को रद्द किया। बिलावल भुट्टो का मिट्टी में जलसे से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें बराबरी की सियासत सिखाई। मुराद अली शाह मिट्टी में मुखालफिन पर गर्जे बरसे, कहा बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद फिर मुल्क से बाहर होंगे। वापस आने वाले वापसी का टिकट दोबारा कटा लें। मुश्किल वक्त में भागने वाले आज पीपल्स पार्टी का जलसा देख लें। अगले वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो हैं। एक शख्स आया था और झूठा मैंडेट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बन गया था। फरागोगी कौन? अल-कादे ट्रस्ट का क्या मकसद? बुशरा बीबी से नैप में पूछताछ। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक खातून अव्वल से कई सवालात पूछा गया। फरागोगी से आपका ताल्लुक क्या है? क्या फरागोगी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन है? अल-कादे ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? क्या आपने फ़िक़ा या दरसे निज़ामी का कोई कोर्स किया? क्या आप अल-कादे ट्रस्ट से बतौर मुअल्लमा भी इमरात लेती रहीं? मलिक रियाज ने अल-कादे ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राब्ता किया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए 1 माह के बाद एक और मुश्किल है। तोशा खाना और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI के वारंट की गिरफ्तारी की तामील के लिए दरखास्त दायर। एहतसाब अदालत का जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम का हुक्म। फैजाबाद धरना, हुकूमत कमीशन तश्कील देकर नोटिफिकेशन पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक बारे स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि TLP ने मतलूबा मालूमात फराहम नहीं की। रिपोर्ट में नकाइस, तजादात और खामियां पाई गई। इलेक्शन कमीशन का यह कहना TLP ने फंड्स में बेकायदगी नहीं की, ये बजाते खुद तजाद है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि फैजाबाद धरना के मुहर्रिकात जानने के लिए कमीशन तश्कील देंगे। केस की समाअत 15 नवंबर को होगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 की सतह को अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,132 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 56,523 की सतह पर बंद। पाकिस्तान और IMF जायजा मुज़ाकरात का आखिरी दौर। FBR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। IMF अपने मुतालिबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वक्त को आगाह करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात से मुतालिक सवालात, टैक्स महसूलात से मुतालिक मुतालिबात पेश कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के हवाले से IMF को ब्रीफिंग दिए जाने का भी इम्कान। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट के इजलास में खिताब। मजीद कहा सानहा अरमे पब्लिक स्कूल ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को भी हमारी हुकूमत ने ख़त्म किया। बोले जायजा लेना होगा कि क्यों दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? किसका फैसला था कि काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से बात की जाए? कम से कम उन लोगों से पूछा जाए उन्होंने क्या किया। वो माफी मांगे तो हमसे गलती हुई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस। चेयरमैन PTI की अदम पेशी पर तहरीरी रिपोर्ट पेश। असद उमर और फवाद चौधरी में से कोई भी पेश न हो सका।
फवाद चौधरी अडयाला जेल में हैं, वकील ने आगाह कर दिया। मेंबर निसार दौरानी ने कहा, ठीक है, इस पर ऑर्डर कर देते हैं। असद उमर की जानिब से कोई भी पेश न हो सका। केसेस की समाअत शायद दिसंबर तक मुलतवी हो गई। 9 मई के वाकयात की FIR के खिलाफ शेख रशीद की पटिशन पर एतराज़ात खत्म। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने एतराज़ात खत्म किए। शेख रशीद बोले, ऐसे शहरों में मुकदमा दर्ज हुए जहां मैं कभी गया ही नहीं, हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग गई। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए और 22 अक्टूबर को मैं वापस आया। नवाज शरीफ को कब नजर लगती है, इसका इंतजार करूंगा। चौधरी परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का केस लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दोनों के पेश न होने पर इजहार नाराजगी, दरख्वास्त गुजार के वकील को आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हम पेशरफ एहतसाब अदालत लाहौर ने मोनस इलाही को इश्तहारी करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी, तमाम अकाउंट्स मुंजमद। नैब की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश, इश्तहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। एहतसाब अदालत के जज नसीम वर्क ने केस की समाअत की। अपील केस में रिमार्क्स, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपके वजीर आला कहां थे और कौन उनको जबरदस्ती इजलास में ले गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कामरान मुर्तजा को हिदायत करते हुए कहा, कुछ आईनी सवालात हैं, बेहतर है उन पर तैयारी कर लें। अदालत ने कानूनी सवालात पर मुआवनत के लिए वकील कामरान मुर्तजा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को नोटिस, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नई सूबाई काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुशावरत जारी। पिछली काबीना के बेशतर वज़रा के बरकरार रहने का इम्कान, नए वज़रा को भी काबीना में शामिल करने के लिए मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन की 4 सदा आमद। मरहूम निगरान वज़ीर आला के साहबजादों बहराम आज़म और सिकंदर आज़म खान और अहले खाना से तासीर। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। डेप्यूटी कमिश्नर ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, DG खान, हाफिजाबाद समेत 7 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर को तौहीनी अदालत के नोटिस जारी। निगरान वजीर आला पंजाब को 7 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को तब्दील करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी इन अफसरान को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। अदालत ने स्कूलों को हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद करने का इंदिया दे दिया। तमाम स्कूल कॉलेजेस को हफ्ते के रोज बंद रखा जाए। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने का हुक्म। मुल्क भर में पासपोर्ट इजरा बैकलॉग खत्म। लेमिनेशन पेपर मिलने के बाद नए पासपोर्ट की प्रिंटिंग मुकम्मल। लेमिनेशन पेपर ना होने से अर्जेंट फास्ट ट्रैक और नॉर्मल पासपोर्ट प्रिंटिंग रुक गई थी। अब 28 सितंबर 2023 तक जमा नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट तैयार हो चुके। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं, आइंदा 10 दिनों में पासपोर्ट अजरा का अमल मजीद बेहतर हो जाएगा। कोयटा में तंदूर मालिकान की चौथे रोज भी हड़ताल। शहर के तमाम तंदूर बंद। अवाम को मुश्किलात का सामना। तंदूर एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि 200 ग्राम की रोटी 25 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते, 35 रुपए में ही फरोख्त करेंगे। सिंध में गन्ने की कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मकबूल बाकर बोले, सिंध हुकूमत गंदुम की कीमत 4000 रुपए फी मन पहले ही मुकर्रर कर चुकी है। पंजाब में चावल और गंदुम की पैदावार सिंध से ज्यादा है।